हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी, एक बार सभी साथी बताइए। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। यदि आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार थम्स अप करके आप मुझे बताइए कि भैया सब कुछ ओके है और फिट एंड फाइन है। जी, एक बार मैं जानना चाहता हूँ सभी साथियों से। वेरी गुड। जुड़ जाएंगे भाई। आप जानते हैं कि हम आते के साथ ही सबसे पहला काम क्या है हमारा, है रिवीजन का। रिवीजन। कुछ प्रश्न हैं जो हम क्लास में आपसे पूछते हैं और उम्मीद करता हूं सभी साथी इन प्रश्नों का आंसर देंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है आपसे, कल मैंने क्लास में कराया था कि भैया चंपारण आंदोलन की वजह। चंपारण आंदोलन, आंदोलन की वजह। ओके। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने, क्या बताएंगे भैया, गांधी जी ने, जी ने भारत में पहली बार, भारत में पहली बार, पहली बार अनशन, अनशन कब और कहां किया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग, जलिया वाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ भैया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। आंसर देते चले जाओ भैया। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कांग्रेस ने किस कमेटी का गठन किया था। कांग्रेस ने किस कमेटी का गठन किया था, किस कमेटी का गठन किया था, किस कमेटी का गठन किया था, आप बताएंगे। हम्म। ऑप्शन दो सर बच्चे, ऑप्शन के लिए आपकी औषधि सीरीज चली हुई है यूट्यूब पर, वहां पर ऑप्शन मिलेंगे आपको। क्योंकि कल का पढ़ाया हुआ आपके आज भी याद नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। चंपारण आंदोलन की वजह क्या थी। तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया पद्धति, यानी कि 3/20 भाग पर क्या करनी होती थी भैया, नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती गांधी जी ने भारत में पहली बार अनशन, आप जानते हैं, अहमदाबाद, अहमदाबाद आंदोलन में किया था। यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कांग्रेस कमेटी, ये तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी, क्या बताएंगे कि भैया ये तहकीकात कमेटी थी। ठीक है, सभी साथियों ने अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा चीजों को जानकर। आज हम लोग बढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन की तरफ। अब आपका फोकस होना चाहिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका
असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हैं? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, नॉन मूवमेंट, ठीक है भैया। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आधार पर चीजें लेकर चलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि नॉन, हाँ सर आपकी कल मैराथन होगी भैया। जिन साथियों को है ना प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करना है, ठीक है, तो वो कल मैराथन में जुड़ जाइएगा। कल मैं सारा का सारा रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। सर गुलाम वंश की भी ट्रिक बता दो, मैंने बताई थी बेटा, ठीक है ना, एंड में बता दूंगा, मुझे याद दिलाइएगा। गुलाम वंश के सारे शासक याद हो जाएंगे, वरना आपको 22 तारीख में आप जुड़ जाओगे ना, पूरा का पूरा गुलाम वंश वहीं तैयार करा दूंगा। है तो वो जीडी के लिए, लेकिन आपके लिए सफिशिएंट क्लास रहेगी। आधुनिक भारत मैंने यहाँ करा दिया, प्राचीन और मध्यकालीन वहां कर लेना, आपकी समस्या ही खत्म। देखिए सबसे पहले बात करते हैं भैया, ये कब शुरू हुआ? कब आपसे पूछे कि भैया ये कब शुरू हुआ, आप बताएंगे 1920, 1920 में। ओके, आपसे पूछे कि भैया प्रतीक चिन्ह बताओ, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, यानी कि आपसे सिंबल पूछे असहयोग आंदोलन का, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे भैया चरखा और खादी, चरखा और खादी, क्या बताएंगे? चरखा और खादी, समझे। कल 11:09 बजे, ओ सॉरी, कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे आपकी क्लास मेन चैनल पर रहेगी, ठीक है। आप आ जाएंगे। बट 2-3 क्लास बची हैं इसमें। कल मेरी मैराथन है, अगर मैराथन नहीं होती तो मैं कल मैक्सिमम चीजें कंप्लीट करा देता, ठीक है ना, मेरी भी मजबूरियां हैं। यहाँ पर प्रतीक चिन्ह, अब होता क्या है, प्रस्ताव पेश कहाँ और कब किया गया, आपसे पूछा जाए कि भैया प्रस्ताव पेश कब किया? प्रस्ताव पेश आप जानते हैं सितंबर, सितंबर 1920 में, ठीक है। क्या बताएंगे? विशेष अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन भैया असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन यह प्रस्ताव पारित कब हुआ भैया? प्रस्ताव पारित कब हुआ? पारित, तो आप क्या बताएंगे? पारित होता है भैया दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हो जाता है। अब ये है क्या, देखो आराम से समझिए चीजों को, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यदि हम धैर्य के साथ में चीजें। अब भैया सुनो, मैंने इस पर हाथ रख दिया ए पर, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सहयोग। यानी कि अब तक गांधी जी क्या कर रहे थे? सहयोग कर रहे थे, ठीक है। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने खुद भारतीयों को शामिल करवाया था कि भैया जाओ अंग्रेजों का साथ दो। लेकिन 1918 में एक तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, अंग्रेजों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया थी नहीं, उन्होंने साथ दिया ही नहीं। दूसरा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब गांधी जी फील्ड में उतर चुके हैं और ये पहला जन आंदोलन था भैया, ठीक है, जिसमें आम जनता शामिल हुई। ओके, क्या कहेंगे? ये पहला जन आंदोलन था, क्या बताएंगे? पहला जन आंदोलन था, ठीक है साहब, जिसमें आम जनता शामिल हुई भैया, पहला जन आंदोलन था। और इसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई थी भैया, इसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। और गांधी जी चाहते थे इसमें, गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रीय कॉलेज
राष्ट्रीय कॉलेज एवं स्कूलों की स्थापना, स्कूलों की स्थापना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, क्या कहेंगे, विदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, वस्तुओं का बहिष्कार, बहिष्कार। ओके। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ऐसी चीजें, ऐसी मांग रखी गई। गांधी जी कहते हैं कि भैया हमें सिंपल सी बात है, ये चीज चाहिए, सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है बेटा। हाँ, आकाश जायसवाल बेटा बहुत जल्द चीजें वैसे ही हो जाएंगी, ठीक है ना, परेशान मत होइए। हाँ, परेशान मत होइए। क्यों परेशान हो रहा है मेरे भाई, है? हाँ, इसे जन आंदोलन भी कहा जाता है। ओके। अब एक बात बताइए, गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, सिंपल सी बात है। और जो अभी तक क्या चल रहा था, अंग्रेज लोग चाहते थे कि ये हमारी तरह से चले, बिल्कुल बढ़िया, शराब पिए, हमारे जो विदेशी कपड़े हैं उनके आधार पर चले, सारी चीजें, सब कुछ। कुटीर मतलब जो आपके हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। कल 4 घंटे मैराथन चलेगी आशुतोष जी। अब हुआ क्या, होता ये है, यहीं पर इस आंदोलन के तहत ही 4 फरवरी में, 4 फरवरी में कुछ महिलाएं थी, महिलाएं महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना दे रही थी, शराब की दुकानों पर, दुकानों पर धरना दे रही थी, धरना दे रही थी। लेकिन हुआ क्या कि यहां जो कुछ पुलिसकर्मी थे भैया, पुलिसकर्मियों ने महिलाओं पर क्या कर दिया भैया, लाठीचार्ज कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया, क्या कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। अब महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है भैया, तो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, बड़े दिमागदार थे, इन्होंने मेंटोस का दिमाग की बत्ती जलाई, माउंटेन ड्यू पीकर सोचा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। और भैया तूफानी इन्होंने ऐसा किया कि ऐसी घटना को अंजाम दे दिया कि जिंदगी भर लोग याद रखेंगे। इन्होंने कहा कि भैया अब होगा कांड, जिसे आप चोरी चोरा घटना कहते हैं, चोरी चोरा घटना कहते हैं, चोरी चोरा घटना, ठीक है। अब ये जो चोरी चोरा घटना थी भैया, हुआ क्या, चोरी चोरा जो घटना थी, इसके लिए 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922 में, 1922 में रात्रि के समय भैया क्या किया कि इन लोगों ने, यहां के ग्रामीण लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को, 22 पुलिस कर्मी को जिंदा जला दिया भैया, जिंदा जला दिया। थाने के चारों तरफ लगा दिए मुंजी के पुआल, है, बिल्कुल। अंकित वेरी गुड, शाबाश। अब होता क्या है, नहीं ब्लॉक कोई नहीं है, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। अब ये घटना कब है भैया, ये रात की घटना है, ठीक है। और ये आंदोलन पूछा कब जाता है, तो भैया ये 5 फरवरी माना जाता है, 5 फरवरी 1922। अब ये 5 फरवरी 1922 को भैया पता चलता है, किसे पता चला, वो 5 नहीं, ये 12 फरवरी में ये घटना, 12 फरवरी में, कि कब भैया, 12 फरवरी 1922 में पता चलती है किसे, गांधी जी को। किसे पता चली, गांधी जी। अब गांधी जी ने भैया इस घटने का पता चलते के साथ ही क्या कर दिया भैया, तत्काल प्रभाव से असहयोग आंदोलन,
असहयोग आंदोलन आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? वापस लिया गांधी जी ने। अब ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया भैया, अब होता क्या है? अब होगा क्या? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और यहां पर अब जो भारत के मुख्य लोग हैं, जाने माने लोग हैं, गांधी जी ने भैया गांधी जी का जीना हराम कर दिया। बोस साहब कहते हैं अरे ये तो डिक्टेटर का फरमान है भाई, ये तो तानाशाह का फरमान है, तानाशाह का फरमान है। नेहरू जी कहते हैं कि भैया हिमालय में किए गए काम की सजा आप क्या कन्याकुमारी में बैठे हुए व्यक्ति को दोगे? और गांधी जी परेशान है और गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से कहा कि मैं अहिंसा को अपनाने के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे दूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूं। और गांधी जी ने भाई साहब इन सबको बुलाया और कहा कि मैं गलत हूं तो मुझे गोली मार दी जाए, मैं गलत हूं तो मुझे गोली मार दी जाए। अब हुआ क्या भैया, सब लोगों को बुलाया और बुला के गांधी जी ने बैठाया, समझाया कि 5 लोग मरे थे और 5 लोग मरे थे अंग्रेजों के, तो क्या देखने के लिए मिला था? जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने के लिए मिला था। और यहां कितने लोग मरे हैं? 22 लोग मरे हैं। मैं नहीं चाहता जब आजादी की कहानी लिखी जाए तो वीर किसी किसी जवान के रक्त की कलम से वो कहानी लिखी जाए। मैं कुछ भी करूंगा, हिंसा नहीं होने दूंगा, मैं अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा। ऐसे शब्दों को सुनने के पश्चात सब लोगों ने गांधी जी से माफी मांगी। लेकिन हुआ क्या प्यारे दोस्त, एक जज था ब्लूमफील्ड। कौन था भैया? ब्लूमफील्ड। और गांधी जी जो थे, गांधी जी को अब क्या हो जाएगी? जेल हो गई। गांधी जी को जेल हो गई। और कब हुई जेल? जेल होती है 10 मार्च 1922 को जेल हुई। और इस व्यक्ति ने, ब्लूमफील्ड ने 6 वर्ष का कारावास सुनाया, 6 वर्ष की सजा दे दी। समझे? अब 6 वर्ष का कारावास। अब जब गांधी जी जेल में हैं तो नए नए नमूने निकल के आ रहे हैं भाई साहब, एक से एक बढ़ता आदमी आ रहा है। जो आ रहा है, कोई सा कोई आंदोलन बना रहा है, कोई सा कोई संगठन बना रहा है। गांधी जी जेल में है। अब कुछ दिन में ही पता चल गया था लोगों को, गांधी जी को पता चल गया था, ओ सॉरी, और लोग जो थे बाहर, उन्हें पता चल गया था भाई गांधी जी जेल में है और हम कुछ नहीं कर सकते, गांधी जी को तो जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। अब गांधी जी जेल में है और गांधी जी को निकालने के लिए बहुत सारे मुकदमे लड़े गए भैया। क्या लड़े गए? मुकदमे लड़े गए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या गांधी जी को बाहर निकालना इतना आसान था? गांधी जी को बाहर निकालना क्या इतना आसान था मेरे भाई? सारी कोशिशें नाकामयाब रही, सारी कोशिशें नाकामयाब रही। और हुआ क्या? गांधी जी बाहर नहीं आ सके। अब सभी लोग एक संगठन बनाकर गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी हमें माफ कर दीजिए और हमें आपकी जरूरत है। कहा कि केस लड़िए, कहा कि केस तो लड़ लिया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, गांधी जी कहने लगे अच्छा, गांधी जी मेंटोस का दिमाग की बत्ती जलाई और माउंटेन ड्यू पी कर गांधी जी कहते हैं चलिए हम ही कुछ तूफानी करते हैं। गांधी जी ने कहा पढ़े ही हूं मैं सिंगल पसली, लेकिन दम है असली। गांधी जी बैठ जाते हैं भैया, उनका तो एक ही हथियार। गांधी जी बैठ गए अनशन पर। गांधी जी बैठ के, अंग्रेज जबरदस्ती कर रहे हैं, इन्हें मुंह में खाना ठूस रहे हैं, लेकिन गांधी जी क्या कर रहे हैं? खाना खिलाया, सारा बाहर निकाल दिया। गांधी जी की हालत खराब। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर कह रहा भाई इस आदमी को बाहर निकाल दो, इस व्यक्ति को बाहर निकाल दो। यदि ये व्यक्ति यहां जेलों में मर गया तो भाई साहब भारतवासी आपको कच्चा चबा जाएंगे। अब अंग्रेजों की बात समझ में आई कि गांधी जी को रिहा कर दिया। और कब? 5 फरवरी सन 2000, सन 1924 में। 2 वर्ष में गांधी जी जेल से बाहर, गांधी जी जेल से बाहर। ठीक है।
अब गांधी जी शांति से हैं, गांधी जी कुछ नहीं हो रहा, इसके बीच में एक घटना आती है भैया। वो घटना क्या है? अब वो है साइमन कमीशन। क्या बताएंगे? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। ओके। ये जो घटना है भैया, ये क्या है? ये है साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन जो है, ये क्या है, मैं आपको बता दूं। आपने पॉलिटी जब पढ़ी होगी तो आपको बताया गया होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। कितने साथियों ने पॉलिटी पढ़ी है, एक बार बताइए। कितने साथी हैं जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी थी? जी। अब साइमन कमीशन क्या था, मैं बता देता हूं। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम, अधिनियम 1919 के तहत, 1919 के तहत यह प्रावधान किया गया था। यह क्या बताएंगे प्यारे दोस्त? प्रावधान किया गया था, प्रावधान किया गया था, किया गया था कि, क्या बताएंगे कि भैया, यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की, इस अधिनियम की समीक्षा के लिए, अधिनियम, इस अधिनियम की समीक्षा के लिए, समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, आयोग का गठन किया जाएगा। आपके हिसाब से भारत शासन अधिनियम 1919 है, तो गठन कब किया जाना चाहिए था भैया? आपके हिसाब से कि भैया गठन किया जाना चाहिए था 1929 में। लेकिन ये जो कमीशन है भैया, ये जो कमीशन है कब बना दिया गया? 8 नवंबर 1927 ईस्वी में बना दिया गया। कब बना दिया गया भैया? 8 नवंबर 1927 में बना, बना। ओके। और ये भारत कब पहुंचा? कि 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा, भारत पहुंचा। ठीक है। और भारत आते ही भैया इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। अब आप कहेंगे कि भैया विरोध क्यों हो रहा है? विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, विरोध होने का एक कारण था प्यारे दोस्त। विरोध होने का जो कारण था उसे समझिए। विरोध का जो कारण था वो था सभी सदस्य, सभी सदस्य इसमें क्या थे? अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। अब यहां पर लोग क्या करते हैं कि भैया विरोध में काले झंडे दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए, झंडे, काले झंडे दिखाए गए, और साइमन गो बैक जैसे नारे लगाए गए। साइमन, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक जैसे नारे लगाए गए। समझे? कुछ बच्चे कहते हैं, जैसे हमारी गुड़िया हैं, सपना जी कह रही हैं, पाल साहब कह रहे हैं, सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा समझ में आता है। मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। मैं बताऊं, जब किसी व्यक्ति को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होता है तो उसे उसके घर की स्थिति और परिस्थितियों के बारे में पता होता है। जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है उन्हें या तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उनके सामने बंदरों की तरह उछल कूद करे, बेफालतू की चीजें करें। लेकिन जिस बच्चे को पढ़ना है, जिसे ये है कि मुझे तो अपने घर की स्थिति और परिस्थितियों में सुधार करना है, मुझे बेफालतू की चीजें नहीं करनी, उसे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आता है मेरे भाई। हर एक व्यक्ति को पता होता है कि दवाई कड़वी होती है, लेकिन हम फिर भी दवाई को लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है इस दवाई को लेने से हमारा मर्ज ठीक होगा। मैंने कहा था ना कि जब दाल मखनी बनती है ना, दाल मखनी को बहुत देर तक पकाया जाता है। वो इसलिए पकाया जाता है कि उस दाल मखनी में और सिंपल दाल में बहुत फर्क होता है।
सर कितनी क्लास लगेंगी? मैक्स इसके बाद में 2 या 3 क्लास मैं आपकी और लूंगा। ठीक है, कल आपकी क्लास इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि कल मैराथन है। समझे? डन है कि नहीं, एक बार बताएंगे? जी। अब होता क्या है, इसी विरोध में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है भैया। इस विरोध में क्या कहेंगे? विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है भैया। मृत्यु, उनके सर पर लाठी से प्रहार किए गए थे। उनके सर पर क्या किए थे बेटा? लाठी के प्रहार किए गए थे। बताते हो तो बेटा, मनीष मिश्रा मैंने बताया था 5 फरवरी 1924 में। अब लाठी से प्रहार किए गए तो उन्होंने यहां एक ऐतिहासिक कथन दिया था। ये मुझे नहीं पता यहां पूछे या नहीं पूछे, लेकिन लास्ट टाइम एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछ लिया था, मैं लिखवा देता हूं फिर भी, कि मेरे ऊपर मेरे ऊपर लाठी से लाठी से किए गए प्रहार एक दिन एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य मेरे ऊपर लाठी से किए गए प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत ताबूत की आखिरी आखिरी कील साबित होंगे साबित होंगे होंगे। अच्छा, ये कहता क्या है? ये कहना ये चाह रहा है, देखिए ताबूत बोलते हैं सौ पेटी जिसमें ना व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो ये उसके लिए कह रहा है आपसे। अब यहां ये मुद्दा जो है इसने जोर ही पकड़ा था भैया, इसने जोर ही पकड़ा था। अब यहीं से एक चीज निकलती है, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ बेटा, जब 5-6 घंटे की क्लास हो जाएगी तो कहाँ हिम्मत बचती है चीजों को करने की। मैं तो तैयार हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, मेरे बारे में भी तो सोचिए। मैं भी तो एक आपका ही भाई हूं। अब हुआ क्या बच्चे, यहां सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले मैं आपको करा रहा हूं, पहले सबसे पहले करा रहा हूं गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मैं फिर से बता दूं, ये साइमन कमीशन था, इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और कहीं से ये साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की मृत्यु, ये कहीं ना कहीं एक तनाव पैदा कर रहा था भारत और मतलब अंग्रेजों के बीच में। समझिए। अब होता क्या है, मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, भाई पीडीएफ से पढ़ते तो अब तक चीजें बहुत सारी कवर हो जाती, लेकिन आपने कहा सर जी हाथ से पढ़ाइए, मैं तो चाहता भी हूं हाथ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं भैया, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब मैं आपको समझाता हूं ये है क्या गोलमेज सम्मेलन। ये कुछ भी नहीं है, मान के चलिए ये क्या है। यहां ये एक पैलेस है, और इसी पैलेस में एक गोल
मेज बना दी गई थी। ठीक है, ये गोल मेज बना दी गई थी और इसके चारों तरफ बैठने की व्यवस्था कर दी गई थी। इसके चारों तरफ लोग बैठे हैं। ठीक है, इस प्रकार से लोग बैठे हैं, अपने हिसाब से बना लेना और इस पर बैठकर चर्चा होनी है। यहां पर क्या बनाया गया भैया? एक रेड कारपेट बनाया गया। क्या बनाया गया? यहां पर एक रेड कारपेट बिछाया गया है। यहां पर एक रेड कारपेट, यहां पर बैठकर एक चर्चा होनी है। अब चर्चा होनी है, सिंपल सी बात यह है। और पहला गोलमेज सम्मेलन इतना प्रभावी नहीं रहा क्योंकि उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन की मैं यदि बात करता हूं, बात कर रहा हूं दूसरे की बेटा, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं है। दूसरे, ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एस राजपूताना जहाज से क्या गांधी जी कहां पहुंचते हैं भैया? लंदन पहुंचते हैं। और लंदन में बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है कि कौन आ रहे हैं? गांधी जी आ रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति ने हवा खराब कर रखी है तो सभी लोग इस चीज में क्या है? परेशान है कि यार एक व्यक्ति कौन है वो। लोगों के दिमाग में ये बनी हुई है बहुत सूट बूट वाला व्यक्ति है। हुआ क्या कि ये रेड कारपेट है, इस तरफ जो पत्रकार लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और पत्रकारों में ही फ्रैंक मॉरेंस भी है। फ्रैंक मॉरेंस भी है। ठीक है, इधर आम जनता बैठी है। आम जनता, समझे, आम जनता बैठी है। क्लियर है? अब ये आम जनता बैठी है, 1931 की ये बात चल रही है। अब गांधी जी यहां पर गाड़ी से उतरते हैं भैया। ठीक है, यहां पर गाड़ी जी से उतरते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया गाड़ी। और गांधी जी जैसे यहां से उतरे और गांधी जी यहां पर आए तो देखा यार, क्योंकि यहां पर तो यह लाठी ले रखी है। अब लोगों के दिमाग में एक हाइप बनी हुई है कि यार गांधी जी क्या खतरनाक व्यक्ति था। यहां देखा यार ये तो धोती, लंगोट पहन के, चश्मा, सर पर बाल नहीं है। लोग परेशान, ये है गांधी। और इंग्लिश में तो पता नहीं लोग गांधी जी को क्या क्या बोल रहे हैं। अब ये फ्रैंक मॉरेंस जो है ये देखता है गांधी जी को, कहता अरे ये तो अर्धनग्न फकीर है, अर्धनग्न फकीर है, फकीर है। अब गांधी जी यहां पहुंचते हैं भैया, पहुंचते हैं, सब लोग बैठते हैं, सारा कुछ चला, बातचीत चली। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे हैं, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं। अब कहा गांधी जी बताइए, बातचीत चलती है, यहां पर विवाद उत्पन्न हुआ। हमारे बाबा साहब कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ पृथक निर्वाचक मंडल दे दीजिए। गांधी जी ने कहा कि पृथक क्यों करना, भारत तो यार एक ही है, हम लोग आपस में मिल बांट के चीजें कर लेंगे। कहा कि भारत एक कहां है, आप दलितों को कुछ मानते ही कहां हो। क्योंकि बाबा साहब को यह लग रहा था कि यदि आज हमें पृथक निर्वाचक मंडल की मांग पूरी हो जाएगी तो हम अपने तरीके से चीजें कर सकेंगे। लेकिन वहां विरोधाभास हुआ बातचीत में, गांधी जी को लगा कि मुझे चुप रहना चाहिए और वहां से वो वापस आ जाते हैं। और आप जानते हैं इसी तर्ज पर एक समझौता होता है, ठीक है, जिसे आप पूना पैक्ट बोलते हैं या फिर पूना समझौता होता है, जो कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के मध्य होता है। यहां से कोई जब निष्कर्ष नहीं निकला, जब सीढ़ियों से गांधी जी वापस उतर रहे थे, निष्कर्ष तो कोई निकला ही नहीं है। तो आप जानते हैं एक व्यक्ति और था, विस्टन चर्चिल, जिसका नाम क्या था? विस्टन चर्चिल भैया, विस्टन चर्चिल। ये विस्टन चर्चिल क्या कहता है कि भैया ये अर्धनग्न फकीर ही नहीं, ये तो देशद्रोही फकीर भी है भैया। क्या कहा कि ये तो देशद्रोही फकीर भी है। फकीर क्या है? देशद्रोही फकीर भी है। नोट नहीं करना है बेटा, मैंने समझाया था गोल में सम्मेलन क्या होता है, हवा बना रखा, कुछ भी नहीं है। नोट कैसे करना है, चलिए नोट कराते हैं भैया। सबसे पहली बात, गोलमेज सम्मेलन या ये कब हुआ कि भैया पहला तो होता है 1930 में, ये 1931 में हुआ और ये 1932 में हुआ। ठीक है, आपसे पूछे प्लेस यानी स्थान क्या था, स्थान तो आप बताएंगे तीनों में स्थान सेम रहा है भैया। लंदन स्थित
सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस। ठीक है, तीनों में। आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन रहे हैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष तो आप बताएंगे रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, क्या बताएंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, समझे, क्या बताएंगे कि भैया रैमजे मैकडोनाल्ड। डन है। अब आपसे पूछे कि भाई सदस्य ने कितने भाग लिए, कितने कितने सदस्यों ने भाग लिया था, सदस्य 89, 31, 46, या 89 में से 13 ब्रिटिश थे और 76 भारतीय थे। हाँ प्रशांत को, कुर्मी, हाँ बेटा बिल्कुल। चीज समझ में आई, क्लियर है क्या नहीं, एक बार मैं जानना चाहता हूं, सभी साथी बताएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। देखिए यहां पर लिख लीजिए, गांधी जी, गांधी जी एस एस राजपूताना, राजपूताना जहाज से गए थे, आप जानते हैं एस एस राजपूताना जहाज से गए थे, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, समझे, एस एस राजपूताना जहाज से गए थे। अब आपसे यहां दो प्रश्न और पूछता है, उन्हें भी यहीं लिखवा देता हूं कि दो व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, एक तो टी बी सप्रू, सप्रू, और बी आर अंबेडकर, अंबेडकर जी। ठीक है, जो बी आर अंबेडकर जी थे, इन्होंने दोनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, दोनों गोलमेज, गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया, सम्मेलन में भाग लिया। क्या किया कि भैया दोनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्लियर, यहीं पर लिख देता हूं, देखिएगा भैया, फ्रैंक मॉरेंस ने क्या कहा था, फ्रैंक मॉरेंस, मॉरेंस ने क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर। ओके, और यहीं पर विस्टन चर्चिल ने कहा, क्या कहा था, विस्टन चर्चिल देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर कहा था भैया, क्या कहा था भैया, देशद्रोही फकीर कहा था। अब गांधी जी जब यहां से वापस लौटे तो गांधी जी ने भैया आकर भारतीयों को क्या कहा, गांधी जी जब वापस लौटे, ठीक है, तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कि मैं आज खाली हाथ लौटा हूं, खाली हाथ लौटा हूं, लौटा हूं, परंतु, परंतु मैंने, मैंने देश की इज्जत को, इज्जत को बट्टे नहीं लगने दिया, बट्टे नहीं लगने, लगने दिया। क्योंकि भैया भारतवासी, यहाँ के सब लोग परेशान थे कि गांधी गए हैं, गांधी जी गए हैं, और क्या पता आते के साथ ही वो कहते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो भैया ये गोलमेज सम्मेलन आपकी समझ में आया हो तो एक बार बताएंगे। एक बार मैं सभी साथियों से जानना चाहता हूं, आप सभी साथी मुझे बताएंगे, आपकी यति कृपा होगी यदि आप मुझे बताएंगे तो।
आई वॉन्ट टू नो। अमित जी थैंक यू। आपको बड़ा समस्या रहती थी गोलमेज सम्मेलनों की, शायद अब नहीं रहेगी। सर पीडीएफ से पढ़ाइए, ठीक है भाई, पीडीएफ से पढ़ा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है भाई। जैसे आप कहोगे, आपको तो मास्टर कठपुतली मिल रहा है ना। आपको मास्टर कैसा मिल रहा है? आपको मास्टर मिल रहा है कठपुतली। आप जैसे कहोगे भैया, मुझे तो आपसे डर के रहना पड़ेगा, वरना पता चले कि मुझे ही आपने रख धर लिया, है ना। हो सकता है ना, क्या आप मुझे ही रख कहीं धर दो। भाई मेरी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के क्या कहो कि आजा भाई, आ जाओ। ये था भैया दिल्ली समझौता, या फिर जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये क्या था? 5 मार्च 1931 को होता है। अनुमोदन इसका कराची अधिवेशन में रखा गया था। प्रयास किसने किया था? तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर ने किया था। सरोजनी नायडू ने इन दोनों को क्या कहा था? दो महात्मा। क्या कहा था भैया? दो महात्मा कहा था। और एलन कैंपबेल जॉनसन ने इसे सांत्वना का पुरस्कार कहा था, जैसे हम किसी को क्या देते हैं, है? सांत्वना का पुरस्कार कहा। ठीक है, मुझे पता है कुछ लोगों का रोजा भी है, तो मैं क्लास जल्दी छोड़ दूंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, अरे पीडीएफ ना यूज कर रहा हूं, तब भी ज्यादा उसमें। तो एक तो दिल्ली समझौता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, आपको पता चला किस किस के मध्य हुआ इसमें। और दूसरा है भैया ये पूना पैक्ट। पूना पैक्ट समझे? पूना पैक्ट जिसे पूना समझौता कहते हैं, ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था कि भैया? 24 सितंबर 1932 में हुआ था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। गांधी जी यरवदा जेल में थे, और हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। प्रयास किसने किया था? तेज बहादुर सप्रू और सिराज गोपालचारी ने। ठीक है, कि पृथक निर्वाचक जो है उसकी मांग को समाप्त कर दिया जाए। प्रांतों में 71 की जगह क्या कर दी भैया? 148 सीटें, लेकिन केंद्र में 18% है ये भाई, 18% सीटें क्या कर दी गई? आरक्षित कर दी गई। गांधी जी ने 1933 में हरिजन पत्रिका का संपादन किया। सेवाग्राम आश्रम जो है वर्धा में बनाया, जमुना लाल बजाज की सहायता से। जमुना लाल बजाज की सहायता से। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अरे हाथ से पढ़ाऊंगा, ये दो टॉपिक थे आपके, हो गए। ठीक है ना, टाइम रहते हो गए, इन्हें आप आराम से नोट कर लो। अब आपका इसमें 3 टॉपिक बचे हैं। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक आपका कौन सा है, एक है व्यक्तिगत सत्याग्रह, और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, गांधी युग में तो 3 यही पॉइंट बचे हैं। फिर आपके वायसराय वगैरह करा दूंगा, फिर उसके बाद में जो आप कहेंगे वो करा दूंगा। कल क्लास होगी नहीं आपकी, कभी हल्ला मचाओ। अरे रोजा क्या है, मुस्लिम समुदाय में फास्ट रखते हैं ना, उसे रोजा बोलते हैं वो लोग। ठीक है, हाँ मंडो की क्लास होगी, हम मंडा को पढ़ाएंगे। इसे भी कहो तो मैं लिख कर पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को खुश होने चाहिए। कल आप आ जाना क्लास में, ठीक है ना। अरे पीडीएफ से ना पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता ही नहीं। ये तो 2 पॉइंट थे आपके, टाइम खिंचता इसमें, मैंने एक करा दी है। पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाता ही नहीं पीडीएफ से, आई हेट पीडीएफ। हाँ अजय बेटा, कहना इतना आसान होता है। हम्म, पीडीएफ से नहीं पढ़ाता था। ये तो 2 टॉपिक थे, एक एक पेज की तो थे। अभी आपको पूना पैक्ट का ध्यान रखना है, और वो गांधी इरविन समझौता था। किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, वरना हम क्लास को ओवर करेंगे। अच्छा ये बताओ, सही से दिल से बताना, जिसका मन है बताना, जिसका मन है मत बताना। जैसे आप पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। अच्छा गुलाम वंश की ट्रिक बता दो। चलो गुलाम वंश की ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखो, गुलाम वंश में 17 शासक हुए हैं, तो उसमें याद रखना है आपको,
अ, जैसे 11 दोस्त थे, 11 दोस्त आपस में बर्थडे पार्टी कर रहे थे, बर्थडे पार्टी। तो भैया जैसे किसी के घर से कॉल आया कि भैया रात बहुत हो चुकी है, तू अपने घर वापस आ जा, है ना, घर वापस आ जा। तो उसमें है ना, एक दोस्त कह रहा कि भाई तू एक काम कर, तू एक काम कर, घर मत जा। वो कह रहा है कि कर आराम, इधर रुक कर, इधर रुक कर, रुक कर, रिजोर्ट में, रिजोर्ट में क्योंकि, क्योंकि बहरा और मसूद, बहरा और मसूद नासिक गए केक लेने, नासिक गए केक लेने, केक लेने। ठीक है, कहां गए हैं कि भैया नासिक गए हैं केक लेने। ओके, हाँ, ऐसे ही ट्रिक से ना चीजें आसान हो जाती है। जैसे सभी राष्ट्रपति याद करने की ट्रिक मैंने बना रखी है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब मां शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव कवि मुर्मू की। ऐसे याद कर लो। 17 के 17 मुगल शासक भाजी सब्जी पौर मां साहब याद कर लो। बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक जैसे कि बापू का हाथ। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आसान बन जाती हैं। तो देखो कैसे हैंड टू हैंड याद करते चलना। गुलाम वंश का शासक कौन रहा है कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये है आपका आराम शाह, आराम शाह। हैंड टू हैंड तैयार हो जाएंगे, आपको टेंशन ही नहीं रहे। इधर से इल्तुतमिश हुआ, इल्तुत मिस होगा, क्या बताएंगे, इल्तुत मिस हुआ। ओके, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिरोज शाह। ओके, ये है रजिया सुल्तान। रिजोर्ट से क्या हुआ, रजिया सुल्तान हुआ। ओके, ये बहराम शाह हुआ, बहराम शाह हुआ। ठीक है गुड्डा। और ये मसूद शाह हुआ, क्या बताएंगे, मसूद शाह, मसूद शाह। ये नासिरुद्दीन महमूद हुआ, नासिरुद्दीन महमूद हुआ। ओके, गयासुद्दीन बलबन हुआ, गयासुद्दीन बलबन हुआ, बलबन। ओके, ये कैकुबाद हुआ, कैकुबाद। और ये होता है भैया क्यूमर्स, क्यूमर्स, क्या बताएंगे, ये क्यूमर्स हुआ। खत्म, खत्म। गुरुजी आप बहुत बढ़िया टीचर हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको गहरी चोट लगी। अरे यार, पहचान लिया, पहचान लिया। ठीक है, ये 11 शासक आपके तैयार हैं, हैंड टू हैंड लिख लेना। गुलाम वंश के ये सभी शासक हैं, और ये क्रम से ही है, ये क्रम से ही है। एंशियंट हिस्ट्री के जो शासक हैं, कल आ जाइए सुबह 9 बजे। मैं न्यू कर रहा हूं, कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, विथ एमसीक्यूज। यूट्यूब पर मैराथन होगी। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए, वरना अब हम क्लास को। कामेशी उनके हिसाब से ठीक था। एक हफ्ते तक चलेगी नहीं, 2-3 क्लास, मैक्सिमम 3 क्लास होंगी अब आपकी। 3 क्लास में हिस्ट्री खलास। ठीक है, आपका जो गवर्नर जनरल और वायसराय हैं उन्हें मैं पीडीएफ से कराऊंगा, और सारी चीजें हाथ से कराऊंगा। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं हम लोग फिर सेम टाइम सेम जगह। देखो भाई, चाहे आप मुझे देना गाली ही, लेकिन सिंपल सी बात है, आप लोगों के साथ जो मेहनत कर रहा हूं, सच बात बता रहा हूं, जो मेहनत कर रहा हूं उसका नतीजा आपको एग्जाम हॉल में। और मैं सच बताता हूं, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं को है ना भाई साहब, गहराई से नाप रखा, गहराई से। पारुल मैम कब आएंगी, ठीक है भाई, मैं छोड़ के जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, पारुल मैम पढ़ा देंगे अब आपको। ठीक है, टेंशन। मैराथन का टाइम सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे मैराथन होगी, मेन चैनल पर होगी। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत।